और उसका फॉर्म कैसे रहता है, उसका फॉर्म रहता है, उसका रूप जो रहता है ना बच्चों, कैसे रहता है, 1 2 3 4 इसे डॉट 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 अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है बच्चों, अनंत तक जाता है। अब बात करें ये ऋणात्मक संख्या का, तो ये समझो ऋणात्मक संख्या, ऋण का मतलब होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। अगर किसी संख्या, कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है, वो उसके आगे अगर इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा है, किस तरह से, माइनस का चिन्ह, कोई भी चीज है इसमें माइनस लग गया है ना, 10 है, इसके आगे अगर माइनस लग गया ना बच्चों, तो ये सबको जो है ना हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। और इस रूप को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, डाउट है, नहीं है, क्या कहेंगे, अगर इस तरह से फॉर्म में आपको मिल गया तो उसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। और अगर किसी नंबर के आगे में ऋण का चिन्ह दिख जाए, माइनस का चिन्ह दिख जाए, निगेटिव का चिन्ह दिख जाए ना बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे ऑप्शन में ये पूर्ण संख्या। अब समझो पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर इस प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे, जीरो को, शून्य को उसमें शामिल कर दे, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब जो है ना पूर्ण संख्या भी अकेला नहीं रहता है, क्या रहता है, ग्रुप में रहता है। तो उसका जो रूप है ना, आपको इसका रूप इस टाइप से देखने को मिलेगा। और भी संख्या रहेगा, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव है ना, अनंत तक जाएगा। तो अगर आपको इस रूप में दिख जाए ऑप्शन, तो उसमें हम लोग मारेंगे ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन में इस रूप को दिखे तो उसमें हमको मारना है कि वो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। और इस रूप में दिखे तो वो क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों कि परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। अब समझो ये परिमेय संख्या है क्या, तो बच्चों परिमेय संख्या मैंने बताया है पॉइंट में कि ऐसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर, है ना, जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखो इसमें भी कंडीशन लगा दिया है। परिमेय संख्या का कंडीशन है कि ये जो क्यू बाबू है इसके जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। किसके जगह पे, क्यू के जगह पे, पी के जगह की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है। अगर क्यू बराबर जीरो नहीं है तो वो क्या है, परिमेय संख्या। अगर p बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख पाए तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ओके, अब मान के चलो पाई तुमको दे दे, क्या दे दे, पाई दे दे, तो इसको हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख पाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। कहा कि नंबर नहीं, हमको एग्जैक्ट मान इसका हमको नहीं पता। बट अगर तुमको बोले कि 22 बटे 7, तो हम ये तो p है, ये q है भाई, जीरो नहीं है ना, और ना ही कोई संकेत है, ये नंबर है ना, और p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। आई बात समझ में। और अगर एग्जैक्ट मान दिया रहे कि 2.6, क्या है, 2.6 या कुछ भी दशमलव में दे, तो वो भी परिमेय संख्या होता है, बशर्ते अगर इसको हम उड़ा दें, यहाँ पे देखो क्या छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है इस तरह से। या फिर 5 के बारे में पूछे तो एनी टाइम हमको पता है ये 5 के नीचे में क्या रहता है, 1। किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहता ही रहता है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आए, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो ये चारों टॉपिक समझ में आया। प्राकृत संख्या का रूप ऐसा होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या का रूप उसके आगे, नंबर के आगे क्या रहना चाहिए, निगेटिव चिन्ह रहना चाहिए। और इसी में अगर दूसरा रहे कि अगर इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, क्या का चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम लोग धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरी बात कि ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, या परिमेय है, या ऋणात्मक है। अब दूसरी बात जीरो के बारे में हम लोग बता देते हैं।
अब इस जीरो बाबू के आगे में माइनस लगाओ या इस जीरो बाबू के आगे में प्लस लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो उसको प्लस दे दो माइनस दे दो, वो बेचारा इतना थेथर है कि वो अपना मान को बदलेगा नहीं, वो जीरो का जीरो ही रहेगा। समझ में आई बात? तो ई बेचारा को कहते हैं उदासीन, उदासीन नंबर, उदासीन संख्या। क्या कहते हैं? उदासीन संख्या। अब दूसरी बात है कि अगर ऑप्शन में उदासीन नहीं है, यहाँ पे उदासीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो अब हम फंस रहे हैं कि हम क्या मारे। अब एकदम फोकस करो यहाँ पे, क्या कि जीरो बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी नंबर अकेला है तो उसके नीचे एनी टाइम क्या रहता है? 1 रहता है। जस्ट हमने बताया कि अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे जो है ना एनी टाइम क्या रहता है बच्चों? 1 रहता है। तो देखो क्या तुमको इस रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा है? P बाय Q के रूप में पड़ रहा है ना? किसके रूप में दिखाई पड़ रहा है? P बाय Q के रूप में। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि Q के जगह में 0 नहीं है, तो Q के जगह में क्या है बच्चों? 1 है। यानी ये इसको फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है कि 0 जो है ना P बटे Q के रूप में है और Q 0 नहीं है। यानी ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या। समझ में आई? डाउट को एकदम क्लियर करना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये किस रूप में है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर कहीं पे उदासीन भी रहता तो उस टाइप से कंडीशन देता, या तो परिमेय संख्या नहीं रहता ऑप्शन में, उदासीन रहता, और अगर 2 ऑप्शन सही रहता तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहता ए और बी, ये वो इस टाइप से ऑप्शन में दिखेगा। लेकिन अगर परिमेय संख्या है तो उसको परिमेय मारना है, पूर्ण संख्या को नहीं मारना है, क्योंकि पूर्ण संख्या का यहाँ रूप है। समझ में आई है? अब इसको बताना है तुम लोग को 2 नंबर को खुद से बनाना है, और जो भी वीडियोस के माध्यम पे देख रहे हो तो 2 नंबर का जो है ना आप लोग आंसर कमेंट जरूर करना। ये तुम लोग का टास्क है। 2 नंबर का आंसर कमेंट जरूर करो कि ये 1 जो है ना क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, इस चारों में से आपको बताना है कि 1 जो है ना क्या है। ठीक है, ये होमवर्क रहा, तुम लोग को बताना, बना लेना है। पुराने स्टूडेंट बना ले, न्यू स्टूडेंट जो भी हो, बनाना है खुद से और अपनी एक्सप्लेन कराएंगे बोर्ड में। ठीक है, और समझाना है। तो वीडियो के माध्यम वाले जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि 0 1 इस तरह से डॉटेड में दिख रहा है। जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर आपको इस रूप में मिले तो ये किसका रूप है? ये किसका रूप है? जब मैंने एक्सप्लेन कर चुकी कि ये किसका रूप है, जरूर बनाओगे और फटाक से इसका आंसर भी दोगे। आपको खुद से करना है, और वीडियोस के माध्यम वाले आप कमेंट जरूर करो। जितने भी स्टूडेंट्स हो या भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूर इसका कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है, आपको समझ में आ गया होगा तो ये कमेंट जरूर करना, और नहीं आया होगा, डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा।